हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, और जैसा कि हम लोग महाद्वीपों को कवर करने की कोशिश में हैं, जितने भी महाद्वीप हैं उन सबको कवर करेंगे। और एक छोटा सा वीडियो इसमें आमतौर पे इंट्रो टाइप का हम लोगों ने पहले देखा हुआ था, है ना। अब इसके बाद जो है हम लोग चर्चा करेंगे कंप्लीट एशिया में जो भी एशिया से क्वेश्चन बनता है उस पर पूरी तरीके से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से एक बार समझ लीजिए ब्रीफ में इंट्रो देने के लिए कि भैया कौन कौन सा, ये देखिए पूरा ये हिस्सा पड़ता है एशिया महाद्वीप। ध्यान से समझते रहिए, सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है। और फिर इधर बगल में हम देखेंगे यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और ये हो जाता है पूरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये हिस्सा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और सबसे इधर लास्ट का हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। आठवां भविष्य में बनेगा जीलैंडिया, इसीलिए देखिए उसको गुलाबी अलग ही बनाया गया है, जीलैंडिया, ठीक है। तो भविष्य में बन जाएगा, किताबें अगर बताने लग जाएंगी तो ठीक है, हालांकि इसको प्रस्तावित कर दिया गया है कि आठवां महाद्वीप हो जाएगा। तो 7 महाद्वीप आप देख लिए हैं, और जो सागर है वो भी अगर आप देखना चाहें, ये पूरा पैसिफिक प्रशांत महासागर जो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, दोनों तरफ स्लाइड कटी हुई है, और ये वाला हिस्सा एस आकार बनाता है, दूसरा सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा जिसे हम अटलांटिक महासागर कहते हैं। फिर एम आकार बनाता हुआ आपको हिंद महासागर दिख जाएगा, और ऊपर जो है आर्कटिक महासागर जिसे हम कहते हैं आर्कटिक ओशियन, ये हो जाएगा, और नीचे दक्षिणी सागर। तो टोटल 5 बड़े महासागर हैं, इसी का उत्तरी दक्षिणी करके साफ बता दिया जाता है, समझ रहे ना। तो ये चीज़ है, हम सभी के सबसे बड़े छोटे पर्वत, नदियाँ, ये सभी जनजातियाँ वगैरह, मतलब कंप्लीट वीडियो लाएंगे, मतलब बाकी जो महाद्वीप है उनके भी। और फिलहाल आज तो एशिया को हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको अगर आप पॉलिटिकल मैप में देखेंगे तो पॉलिटिकल तरीके से देख लीजिए। पॉलिटिकल तो हो गया, हमें क्या है अब ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से देखना है। क्लिक नहीं हो रहा भाई, अच्छा ठीक। ये देखिए ये आपका हो जाता है, इससे हम मोटा मोटी आइडिया लगाते हैं कहाँ कौन सा मरुस्थल है ना। ऊंचे जो क्षेत्र होते हैं वो हरे वाले जो होते हैं आमतौर पे मैदानी होते हैं। तो बस ये देख लीजिए, ये बर्फ़ वाला है। जब हम लोग चर्चा करेंगे तो पूरा डिटेल्स में देखेंगे। ये पहाड़ वाले क्षेत्र हैं, है ना, सहारा पूरा हिस्सा है इधर, ये पूरा कहीं ना कहीं पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र हो जाएंगे। अब आप देखिए एशिया को हम लोग चूँकि एशिया ही कंप्लीट करेंगे, तो एशिया महाद्वीप पॉलिटिकल तरीके से देखेंगे तो ये हिस्सा है एशिया महाद्वीप। अगर हम बात करें एशिया महाद्वीप की, तो इसकी जो बाउंड्री बनती है यहाँ से शुरू कर देंगे हम लोग। रसिया का कुछ हिस्सा आएगा, मान लीजिए यहाँ से ही गुजरता है, जिसे हम कहते हैं, मानना क्या है यहीं से गुजरेगा भी, यूराल पर्वत है पूरा, ये यूराल नदी, फिर ये कैस्पियन सागर पूरा हिस्सा पड़ जाता है। इधर हम देखेंगे ब्लैक सी, फिर आगे बढ़ जाएंगे भूमध्य सागर, ऐसे इधर लाल सागर, कुछ जलसंधियाँ भी इसमें काम करेंगी। और ये वाला हिस्सा पूरा जो क्या बनाता है एशिया महाद्वीप को अलग करता है। तो हम लोग इसमें विधिवत देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। तो ये राजनीतिक तरीके से हम देख पा रहे हैं कि ये महाद्वीप हैं। उसके बाद फिर से अब स्पष्ट इसमें दिखाया गया पूरी बाउंड्री के साथ आपका कौन सा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, है ना। तो एशिया महाद्वीप ये देखिए पूरा यूराल पर्वत है, यूराल नदी बहेगी, कैस्पियन सागर आएगा, है ना, फिर काला सागर, फिर भूमध्य सागर, और यहाँ पे लाल सागर, बीच में जैसे स्वेज नहर और अन्य जो है चीज़ें हम देखते हैं, जो जलसंधियाँ वगैरह है ना। बाकी इधर हम देख लेंगे, इस वाले हिस्से में इंडोनेशिया का पूरा क्षेत्र पड़ता है, और ये वाला हिस्सा जो अमेरिका से अलग करेगा अमेरिका और एशिया महाद्वीप को, तो आर्कटिक महासागर आमतौर पे होता है चुप्पी सागर, छोटा वाला जो हो जाएगा चुप्पी सागर, और ये बेरिंग जलसंधि, तो ये बेरिंग सागर हो जाएगा। बेरिंग जलसंधि यहाँ से अलग करती है कहीं ना कहीं एशिया को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, तथ्यों में, है ना। तो देखिए एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर हम बात करें और भूमि के क्षेत्र में, तो लैंड वाइज 30% एरिया कवर करता है दुनिया का अकेला एशिया ही। और जनसंख्या के मामले में बात करें आबादी के हिसाब से, तो 60% से अधिक आबादी एशिया महाद्वीप में ही है।
और सबसे बड़ा देशों के दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाता है, एशिया महाद्वीप। 48 देश इसके पास हैं जो सर्वाधिक हैं, ठीक है ना, अन्य महाद्वीपों की तुलना में। इसका दूसरा नाम जम्बू द्वीप हम कह लेते हैं, है ना। तो अब विशेष तथ्यों से शुरू करते हैं कहानी को। हाँ, अगर आप बाउंड्री देखना चाहें, पूर्व पश्चिम की बाउंड्री भी जरूरी है। पूछता है कि सबसे पूर्वी पश्चिमी कौन सा देश है, तो देखिए सबसे पूरब में पड़ने वाला देश ये होता है पूरब, इधर हो जाएगा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो पूरब में पड़ने वाला देश है ये हमारा जो पूरा इतना बड़ा सा क्षेत्र पड़ता है जिसे हम क्या कहते हैं, इंडोनेशिया। तो पूरब में पड़ने वाला इंडोनेशिया हो जाएगा और दक्षिण में भी इंडोनेशिया। तो पूर्वी और दक्षिणी देश सबसे जो है पूर्वी और दक्षिणी देश इंडोनेशिया। वही हम बात करेंगे उत्तर में, तो सबसे उत्तरी देश जो होगा रूस, है ना, और सबसे पश्चिमी देश तुर्क, है ना, टर्की सबसे पश्चिमी देश हो जाएगा। समझ रहे ना, तो ये ध्यान रखेंगे। सबसे पूर्वी देश इंडोनेशिया, सबसे पश्चिमी देश टर्की, सबसे उत्तरी देश रसिया और फिर से सबसे दक्षिणी देश फिर से इंडोनेशिया, ठीक है ना। तो ये बाउंड्री से भी क्वेश्चन बन जाता है। अब उसके बाद हम लोग चर्चा कर रहे हैं तथ्यों पर। तो तथ्यों में देखिए इंडिया के इंडोनेशिया यहाँ पर सॉरी एशिया रहेगा। एशिया की सबसे बड़ी जो हो जाएगी, एशिया की सबसे बड़ी, सबसे दक्षिणी, ये तो हो गया सबसे दक्षिणी देश जो है इंडोनेशिया, जो कितने द्वीपों पर बसा हुआ है, 13,000 द्वीपों पर, ठीक है ना। 13,000 द्वीप हैं और उसमें से 6,000 द्वीपों पर लोग रहते हैं। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा द्वीपीय देश जो हो जाएगा वो हो जाता है इंडोनेशिया, ठीक है ना। इसको ज़रा लॉक कर दीजिए, बाहर से जो है दिक्कत। तो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो बोर्नियो है, ये ध्यान रखेंगे। तथ्यों के तहत देख रहे हैं तो कर्क रेखा जो है एशिया के 8 देशों से होकर गुजरती है। और नॉर्मली हम बात करेंगे तो पूरे दुनिया में एशिया से होकर के 18 देशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है ना। 18 देश वो हो जाएंगे, 13 देश हम देख लेते हैं। और भूमध्य रेखा जो होती है तो वो अलग टॉपिक है, उसका भी वीडियो ऑलरेडी आपको मिल जाएगा चैनल पर ही। कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? ठीक है, तो क्लियर है। 8 देश, एशिया के 8 देश कर्क रेखा पर अवस्थित हैं। कर्क रेखा, जैसे जो बच्चे ये नहीं जानते होंगे कर्क रेखा, तो ये आपकी पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच से अगर हम काट देंगे तो वो बन जाता है भूमध्य रेखा, ठीक है ना। भूमध्य रेखा जिसे हम 0 अक्षांश कहते हैं या मेडिटेरियन लाइन कह लेते हैं। और 23.5 ऊपर हम जाएंगे उत्तर की ओर तो 23.5 क्या हो जाता है, कर्क रेखा, ठीक है। और 23.5 नीचे की ओर आएंगे तो वो हो जाती है आपकी मकर रेखा। तो ये 3 लाइन है, इस पे जितने भी देश हैं क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा देश कर्क रेखा पर अवस्थित है, तो भारत के राज्य भी पूछ लेता है। ऐसे ही एशिया, चूंकि हम एशिया पढ़ रहे हैं तो एशिया के टोटल 8 देश इस पर अवस्थित हैं और पूरे दुनिया के कर्क रेखा ये वाला है, तो इस पर 18 देश। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, कौन कौन से देश हैं ये भी पूछ लेता है। उसमें से देखिए सबसे बड़ा देश चाइना हो जाएगा और जो सबसे छोटा देश है वो ताइवान हो जाएगा। जो सबसे अच्छा वो चीज़, चलिए ठीक है, उसको अब लाइन पे दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कर्क रेखा पे कौन कौन से देश हैं मैं आपको पहले इसको बता दूं। टोटल 8 देश क्रम से देखेंगे तो सऊदी अरेबिया और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, उसके बाद बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। तो क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, सबसे पश्चिमी देश जो भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। इसको जो है मैप में मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझने में आपको, है ना। ये कर्क रेखा यहाँ से, इसमें तो पूरा है ही नहीं, इसमें देखते हैं। कर्क रेखा यहाँ ये देखिए लाइन जो है 23.5 डिग्री ये गई है कर्क रेखा, ठीक है ना। तो कर्क रेखा जो गुजरी है टोटल 8 देश जो एशिया के हैं, सऊदी अरेबिया और यहाँ पे यूएई है ना, उसके बाद ओमान के बाद भारत, पाकिस्तान में नहीं जाती है कर्क रेखा। भारत के भी 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, उसको भी पढ़ लेंगे, है ना।
इसका जो है ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झार, ठीक है, उससे भी हो जाता है। और मैंने कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा पर अवस्थित देशों को ट्रिक से कंप्लीट किया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे तो उसको अभी यहाँ चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखिए बांग्लादेश, म्यांमार, देखिए क्रम से चल रहे हैं, म्यांमार, फिर चीन, फिर ताइवान, है ना। तो ताइवान सबसे छोटा हो जाएगा और सबसे पूर्वी हो जाएगा। ध्यान से देखिए, सबसे पूर्वी भी और सबसे छोटा देश जो कर्क रेखा पर अवस्थित है, और सबसे बड़ा देश चाइना जो कर्क रेखा पर अवस्थित है। ये चाइना बहुत बड़ा सा है, भारत से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना। तो क्लियर हो जाएगा। सबसे पश्चिमी सऊदी अरेबिया, सबसे पूर्वी ताइवान, सबसे बड़ा देश कर्क रेखा पर चीन, सबसे छोटा ताइवान, ठीक है। बस हमें याद रख लेना है। आगे बात करेंगे हम लोग। तो आगे यदि हम चर्चा करेंगे, कटा कटा सा क्यों है भाई, ठीक है। विषुवत रेखा एशिया के सिर्फ 2 देशों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा की तो बात हम लोग कर ही लिए थे। तो विषुवत रेखा अगर हम बात करेंगे तो 2 देश, सिर्फ 2 देश, एक तो इंडोनेशिया और दूसरा मालदीव जिसकी राजधानी माले है। तो उसमें से भी सबसे छोटा देश कौन सा हो जाता है, माले। इसको भी अगर आप देखेंगे मैप में ही देख लेंगे तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। ये वाला हिस्सा जो है भूमध्य रेखा का जाएगा, ध्यान से समझिए। ये वाला हिस्सा आमतौर पे भूमध्य रेखा का जाता है, हालांकि ये 15 है, ठीक है ना। और कुछ यहाँ से ये भूमध्य रेखा, ये लाइन जा रही है भूमध्य रेखा की। कर्क रेखा पे 8, भूमध्य रेखा पर 2 और मकर रेखा पर एक भी देश नहीं है एशिया के। मालदीव सबसे छोटा देश जो भूमध्य रेखा पर पड़ता है, और ये पूरा इतना बड़ा सा इंडोनेशिया, ठीक है ना, इंडोनेशिया और मालदीव, ठीक है। तो अब हम लोग आगे प्रश्नों पे बात करेंगे। एशिया में ये छोटा बड़ा हो गया था, ठीक है ना। एशिया में कर्क रेखा से सबसे नज़दीक जो वो राजधानी जो एशिया के कर्क रेखा के सबसे नज़दीक हो तो ढाका हो जाती है, ठीक है। एशिया में ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी, वो सबसे नज़दीक है। इसमें सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे, चाहे वो मुद्रा हो, राजधानी हो, सबसे बड़ा पर्वत, नदियाँ, जनजातियाँ, उद्योग इत्यादि सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। नदी, झील, सभी चीज़ें, समझ रहे ना। तो कुछ चीज़ कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। तो ढाका याद रहेगा। विषुवत रेखा के सबसे नज़दीक राजधानी तो सिंगापुर है, और एशिया के सबसे विकसित देश की बात करेंगे तो वो जापान हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद एशिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से तो चीन है। कई सारी किताबों में आपको रूस मिल जाएगा। तो रूस जो है वास्तविक रूप से राजनैतिक दृष्टिकोण से हम बात करें, पॉलिटिकली, उसका जो राजधानी है वो खुद को यूरोप का मानता है। मास्को उसकी जो राजधानी है वो यूरोप वाले हिस्से में पड़ती है, तो वो 2 देशों में पड़ता है, ठीक है। ऐसे और भी देश हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल तरीके से एशिया का देश नहीं है। तो सबसे बड़ा हो जाएगा चीन, ठीक है। एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है, जनसंख्या की दृष्टिकोण से भी और क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भी, जो हमारे लक्षद्वीप के बगल में है, ठीक है। 0 अक्षांश वहाँ से गुजरती है। एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप जो द्वीप है तो वो कौन सा हो जाएगा, मकाओ। चाइना का सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप जो है मकाओ है, मेकाओ जो कह सकते हैं। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश दुनिया का भी और एशिया का भी वो हो जाएगा भारत। अब चीन नहीं रहा, ठीक है ना। तो हम लोग चीन को पछाड़ चुके हैं। जो अब एशिया में सबसे अधिक जनघनत्व वाला देश सिंगापुर है, तो सबसे कम जनघनत्व वाला देश वो हो जाएगा मंगोलिया। इसमें अच्छा दिया ही है, सबसे कम जनघनत्व वाला मंगोलिया है, ठीक है ना। प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में बहुत कम लोग, 1, 1.5, 2 लोग रहते हैं। एशिया में सबसे अधिक जनघनत्व वाला मतलब सबसे ज़्यादा घनी आबादी सिंगापुर में रहती है, ठीक है। तो एशिया के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो वो अमेरिका में है, सॉरी अपने इंडिया में है।
सबसे ज़्यादा जनसंख्या, और दूसरे नंबर पे चाइना। ठीक है ना। आगे यदि बात करेंगे तो एशिया और दुनिया का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश, ये थोड़ा सा, एशिया और दुनिया का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश, तो सबसे बड़ा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये दूसरा सबसे बड़ा है। ठीक है ना, दूसरा सबसे बड़ा हो जाएगा। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। पहले फर्स्ट वाले को मैं आपको मैप में थोड़ा दिखाऊंगा तो थोड़ी चीज़ें जो है आसान हो जाएंगी। लोग अभी 9वें नंबर के स्लाइड पर हैं। ये आपका जो है मैप है, ध्यान से देखिए। ये वाला क्षेत्र है मंगोलिया, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा गलत टाइपिंग था। तो मंगोलिया ये है, और ये इतना बड़ा सा देश जो है वो है कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान तो क्या है, स्थल अवरुद्ध देश है। कुछ लोग कहेंगे अच्छा ये तो है भाई कैस्पियन सागर, तो दुनिया का सबसे बड़ा झील है। और लैंडलॉक कंट्री या स्थल अवरुद्ध देश का मतलब ये होना चाहिए कि वो किसी सागर या समुद्र से टकराती हो, ना कि किसी झील से। ठीक है ना। तो इस हिसाब से कजाकिस्तान जो है सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश हो जाएगा, और एशिया का दूसरा, दुनिया का पहला और दूसरा मंगोलिया। ठीक है ना, कजाकिस्तान और मंगोलिया, ध्यान रखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं एशिया का सबसे ऊंचा पठार, जिसे दुनिया का छत भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो उसे हम पामीर का पठार कहते हैं, जिसे तिब्बत का पठार भी कहते हैं। एशिया रैपिड फायर है तो थोड़ा सा तेज हम लोग चल रहे हैं। ठीक है ना। एशिया व विश्व का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर है। सबसे बड़ी झील जो है कैस्पियन सागर, जो कहाँ पड़ती है, जो बाउंड्री भी बनाती है यूरोप और एशिया के अंतर्गत, है ना, जिस पे मैं शुरू में ही चर्चा किया था कि ये वाला काला सागर है, ये कैस्पियन सागर है ना। कैस्पियन सागर जो है कहीं ना कहीं कजाकिस्तान के बगल में ही पड़ता है। तो वापस नहीं जाएंगे दोबारा हम लोग। और ये तो खारे पानी की हो जाती है सबसे बड़ी भी, और सबसे बड़ी के बाद खारे पानी की भी सबसे बड़ी हो जाती है कैस्पियन। तो सबसे मीठी जो हो जाती है, हालांकि एशिया से अलग हो जाएगा, वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, जिसे हम कहते हैं सुपीरियर झील। तो दुनिया का मीठी पानी का झील जो सबसे बड़ा हो जाएगा वो हो जाता है सुपीरियर झील, और खारे पानी के या ओवरऑल कह लें सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है एशिया एवं विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो मानसिनराम है। मानसिनराम जो है आमतौर पे कहाँ पड़ेगा, अपने भारत में पड़ता है। जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बरसात होती है पूर्वोत्तर में, सेवन सिस्टर में एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है मेघालय, और मेघालय का जिला है चेरापूंजी। उसी की जगह तालुका कह सकते हैं मानसिनराम। ठीक है, मानसिनराम मुनसिनराम बात एक ही है। वहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा, दुनिया में सर्वाधिक, एशिया एवं दुनिया में सबसे ज़्यादा बरसात वहीं होती है। वहीं अगर हम बात कर लेंगे भारत में सबसे ज़्यादा बरसात, तो फिर वही मानसिनराम। तो भारत में सबसे कम बरसात कहाँ होती है, तो सबसे कम बरसात लेह में होगी, है ना। लेह लद्दाख वाले क्षेत्र में सबसे कम बरसात होती है। जो बच्चे यूपी का एग्जाम देते हैं तो यूपी से भी पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ बरसात होती है यूपी के अंदर, और सबसे कम कहाँ होती है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम यूपी को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो बरसात होगी वो हो जाती है पूरब वाले क्षेत्र में, अर्थात हम उसे कह लेंगे गोरखपुर। समझ रहे ना, गोरखपुर, यहाँ बरसात सबसे ज़्यादा होती है, और सबसे कम मथुरा में बरसात होती है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, गोरखपुर में सबसे ज़्यादा, मथुरा में सबसे कम। यूपी के अंदर भारत में सबसे ज़्यादा, मानसिनराम में सबसे कम, लेह में, और वह दुनिया का भी सबसे ज़्यादा बरसात यहीं होता है चेरापूंजी मेघालय में। एशिया एवं विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, जो कहाँ पड़ती है, कई बार ये प्रश्न पूछता है। तो बैकाल झील कहाँ पड़ जाएगी भाई, रूस वाले क्षेत्र में। तो रसिया में आपका हम बैकाल झील को देखते हैं, जो आमतौर पे गहरी झील है सबसे ज़्यादा। एशिया में सबसे गहरा जो गर्त है, चैलेंजर गर्त है, ये एशिया में बोला है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा अगर गर्त कहेगा तो मारियाना ट्रेंच हो जाएगी, मेरियाना या मारियाना ट्रेंच, जो प्रशांत महासागर में है। और ये भी चैलेंजर गर्त भी प्रशांत महासागर में है। समझ रहे ना। मारियाना गर्त जो है वो लगभग 11 किलोमीटर है ना,
1996-97 मीटर गहरी है। और चैलेंजर गर्त जो है प्रशांत महासागर में चैलेंजर भी पड़ती है और मेरियाना भी वहीं पड़ती है, लेकिन वो पड़ती है एशिया में नहीं पड़ के अमेरिका महाद्वीप में, यानी कि हम कहें प्रशांत वाले क्षेत्र में पड़ जाएगा। तो एशिया में सबसे ज़्यादा चैलेंजर गर्त, यहाँ से प्रश्न बन जाता है। थोड़ा ज़्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ। एशिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील पैंगोंग झील है। एशिया की सबसे ऊंचाई पर जो पैंगोंग झील है वो पड़ती है भारत में। तो अब हम बात कर लेंगे, हालांकि वो हम जब पढ़ने जाएंगे महाद्वीप तो वो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर अवस्थित झील कौन सी हो जाएगी? टिटिकाका झील, ठीक है ना। टिटिकाका झील याद रखेंगे, कहाँ पड़ती है वे टिटिकाका झील? ये पड़ जाएगी अब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। तो पैंगोंग झील जो पड़ती है भारत में सबसे ऊंचाई पर, और टिटिकाका झील अमेरिका महाद्वीप में जो दक्षिणी, जिसे हम लैटिन अमेरिका भी कहते हैं, दक्षिणी अमेरिका को लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है, तो उस वाले क्षेत्र में हम देखते हैं। एशिया में सबसे ऊंची रेल लाइन जो है भाई चाइना के पास है 5073 ऊंचाई पर। लंबी तो अलग हो जाएगी, हालांकि ये देखिए सबसे ऊंचाई पर अवस्थित चीन, और सबसे लंबी जो रेल लाइन है वो हो जाती है रेल लाइन, वो ट्रांस साइबेरिया रूस के पास। सबसे लंबा प्लेटफार्म वो हमारे पास ही था और अब भी हमारे पास ही है। पहले 1300 कुछ मीटर जो है, आमतौर पे 1.3 किलोमीटर का गोरखपुर का स्टेशन हुआ करता था सबसे बड़ा, लेकिन फिर से मोदी जी ने इसका भी रिबन काट दिया, जो हुबली कर्नाटक में है 1507 मीटर, ठीक है। तो सबसे बड़ा लंबा प्लेटफार्म होने का रिकॉर्ड भारत के पास ही है, ठीक है ना। एशिया का सबसे गर्म जगह जैकोबाबाद जो होता है पाकिस्तान में, ठीक है। अभी पाकिस्तान जो है, ठीक है, अब क्या ही कहें, छोड़िए, जैकोबाबाद, ठीक है, पाकिस्तान। तो सबसे, अब बात कर लेंगे सबसे ठंडा। एशिया और विश्व की सबसे ठंडे जगहों में बारफयांस्क है, जो रसिया के क्षेत्र में पड़ता है, बहुत ज़्यादा शीतल है ना। वहाँ पे तो आमतौर पे सामान्यतः हम देखेंगे माइनस में तापमान रहता है, 40-45 चला जाता है, उससे भी अधिक माइनस में तापमान, ठीक है। तो 40-45 बहुत है। कहाँ पे? बारफयांस्क में, और जैकोबाबाद पाकिस्तान। याद करते रहेंगे, साथ ही साथ कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाएगा। एशिया का सबसे ठंडा जो मरुस्थल हो जाता है वो हो जाता है गोबी, और ये मंगोलिया वाले क्षेत्र में पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये पूछ लेगा कि एशिया का सबसे बड़ा, सबसे ठंडा पूछा है तो सबसे बड़ा मरुस्थल है ना, बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, वो भी ही बता देते हैं। तो सबसे बड़ा एशिया के अंदर वो कौन सा हो जाएगा? अरब मरुस्थल, ठीक है, अरब मरुस्थल। तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल वो हो जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप। गर्म और ठंडे में ध्यान रखेंगे, गर्म मरुस्थल में होता है सहारा दुनिया का, लेकिन सिर्फ कह ले कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो वह अंटार्कटिका महाद्वीप, जो आमतौर पे दक्षिणी ध्रुव पे पड़ता है, वो पूरा है। ठंडा कहेगा तब भी, नॉर्मल कह दे तब भी, गर्म स्पेशली कहेगा तो सहारा कहेंगे। अरब मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। गोबी नहीं, गोबी सबसे ठंडा है, ठीक है, इसमें डाउट में नहीं रहेंगे। कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं इसमें कि अच्छा एशिया में विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि, तो भैया ये हमारे पास सियाचिन ग्लेशियर है ना, भारत और चाइना का युद्ध क्षेत्र रहा है सियाचिन, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा जो मंदिर हो जाता है वो अंकोर वाट, ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर है कंबोडिया में, दुनिया का, एशिया का सबसे बड़ा मंदिर, ठीक है, अंकोर वाट कंबोडिया। एशिया की सबसे पुरानी सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता। इसी समय काल में सभ्यताओं का जब विकास हो रहा था तो बहुत सारी सभ्यताएं विकसित हुई, जिसमें चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया जिसे मिस्र की सभ्यता कहते हैं, नील नदी का वरदान भी कहते हैं, ये सब विकसित हुई। लेकिन उसमें से सिंधु घाटी सभ्यता काफ़ी ज़्यादा प्रमुख थी, तुलनात्मक रूप से ज़्यादा डेवलप थी उन सभी सभ्यताओं से। फिर कह लेता भाई एशिया में सबसे घना बसा द्वीप जो है जावा द्वीप है, जावा और सुमात्रा जानते ही होंगे, है ना। इंडोनेशिया का ये क्षेत्र पड़ जाएगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी की बात कर लेंगे तो महाबोली गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी तो वो कौन सी हो जाती है? गंगा, है ना, 25-25। और ये पूछ ले कि एशिया की सबसे लंबी नदी तो वो चाइना के पास है, हांगहो, जिसे हम पीली नदी भी कहते हैं,
ठीक है ना। ये सब चीज़ें शायद आगे मिलेगी ही। विश्व में सबसे ज़्यादा देशों के साथ सीमा जो साझा करेंगे वो रूस और चाइना, दोनों समान रूप से 14 देशों से सीमा साझा करते हैं। कौन? रूस और चीन। ठीक है। विश्व की सबसे लंबी झील वान झील है, जो तुर्क में पड़ता है, तुर्की वाला क्षेत्र में, है ना, जिसकी राजधानी क्या है? अब तो तुर्की हो गया ना। तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, लंबड़ी झील, सबसे ज़्यादा लंबड़ी झील वो हो जाती है वान झील, एशिया की सबसे, ठीक है ना। और ये पूछ ले यदि भारत की सबसे लंबड़ी झील, तो ये याद रखेंगे राजस्थान में पड़ता है, और राजस्थान का शांभर, ठीक है ना। शांभर झील सबसे ज़्यादा लंबड़ी है, खारी है। और भारत में सबसे बड़ी जो झील हो जाती है वो होती है कैस्पियन, क्या कह रहा हूँ यार, चिल्का झील, ठीक है। चिल्का झील जो है सबसे बड़ी झील हो जाती है भारत में। भारत के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग। सबसे लैगून यानी कि खारे पानी की झील सांभर, जो कहाँ पड़ती है? राजस्थान में। और वहीं हम बात कर लेंगे भारत में सबसे बड़ी झील चिल्का झील, जो उड़ीसा में पड़ेगी। और सबसे मीठे पानी की झील कौन हो जाएगा? बताइए फटाफट। मीठे पानी की झील तो जम्मू कश्मीर में पड़ने वाला झील ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बुलर जो हिस्सा पड़ता है जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में पड़ जाएगा। तो हम लोग चर्चा क्या कर रहे थे? देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर, ठीक है। और भारत की सबसे बड़ी चिल्का, है ना। और चिल्का को ही, ये उड़ीसा में पड़ता है, और चिल्का झील ही जो है सबसे पहले भारत में रामसर संधि में उसको शामिल किया गया था, ठीक है, रामसर कन्वेंशन। वान झील याद रखेंगे, तुर्की में है, सबसे खारे पानी की झील, बड़ी में। ऐसे देश जो यूरोप और एशिया में स्थित हैं, 5 देश ऐसे हैं, नंबर से ही क्वेश्चन पूछ लेगा कि कितने देश यूरोप और एशिया में अवस्थित हैं, तो 5 देश हैं, जिसमें से सबसे बड़ा तो रूस ही है। फिर जॉर्जिया हो जाएगा, जॉर्जिया के उपरांत हम बात कर लेंगे अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्की, ठीक है ना। रूस, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्की, 5 देश हैं जो एशिया और यूरोप के और साथ सीमा साझा करते हैं, दोनों में समाहित हैं, मतलब दोनों के बाउंड्री पर हैं। एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा ही है, ठीक है ना। और आमतौर पे वेटलैंड भी सबसे बड़ा हो जाएगा। अनातोलिया का पठार जो है तुर्की में ही पड़ता है। एशिया की सबसे लंबी रेल मार्ग, ये बात चर्चा हम लोग कर लिए थे, ट्रांस साइबेरिया, जो रूस में पड़ता है, ठीक है ना। तो एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह भी पूछ लेता है, तो ये हमारे पास, हम बात करेंगे चाइना के पास है, जो शंघाई बंदरगाह है, जो दुनिया का भी सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। एशिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बीजिंग, ठीक है। बीजिंग चीन के अंदर, ठीक है, उसकी राजधानी भी हो जाएगी। विश्व की सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है, ये प्रायद्वीप मतलब देखिए, प्रायद्वीप और खाड़ी में दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। तो प्रायद्वीप जो वो क्षेत्र जो समंदर से 3 तरफ से घिरा हुआ, तो भारत 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो ये वाला पूरा हिस्सा पड़ जाता है प्रायद्वीप। ऐसे ही जब हम देखते हैं अरब क्षेत्र को, तो वो भी समंदर से घिरे हुए हैं। अरब सागर देखने को मिल जाएगा, लाल सागर, भूमध्य सागर, समझ रहे ना, कैरेबियन, सॉरी अरब सागर तो हो गया, हाँ। तो ये जो सागर हैं उनसे घिरा हुआ है 3 तरफ से। अगर आप इसको मैप में देखेंगे तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं इनको, ये वाला पूरा है जो है दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? प्रायद्वीप है। देखिए ये वाला हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, तो भाई 3 तरफ से घिरा हुआ है, ये इधर से भी घिरा हुआ है, तो ये क्या होगा? प्रायद्वीप। जैसे भारत भी क्या है? प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप की परिभाषा क्या होती है? समंदर से 3 तरफ से घिरे हुए लैंड यानी ज़मीन के टुकड़े को हम प्रायद्वीप कहते हैं। जो चारों तरफ से घिरा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? उसे द्वीप कह लेते हैं, है ना। तो सबसे बड़ा द्वीप क्या हो जाता है दुनिया के दृष्टिकोण से? हालांकि एशिया पढ़ रहे हैं तो कौन सा हो जाता है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा था प्रायद्वीप हो गया है, तो खाड़ी की बात कर लें। खाड़ी में भी सेम कंडीशन, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है प्रायद्वीप और ये है खाड़ी। खाड़ी का मतलब वो पानी का हिस्सा जो
जमीन से 3 तरफ से घिरा हुआ वो खाड़ी कहलाएगी। तो दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, समझ रहे ना। तो हमारे पास ये वाला हिस्सा जो बंगाल की खाड़ी हो या अरब सागर हो या आमतौर पे हिंद महासागर का ही हिस्सा है, ठीक है ना। आगे हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं अपने। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ये हम लोग बात कर रहे थे अरब प्रायद्वीप, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप हो जाएगा टोटल जो है। अब इसमें देखिए टोटल जो है 7 देश है, जिसमें हम सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इराक वाले जो क्षेत्र हैं ये सब हो जाते हैं। तो टोटल 7 देश हैं, ये नंबर से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद सफ़ेद हाथियों का देश तो जानते ही हैं, थाईलैंड हो जाएगा ना। उसके बाद इंडोनेशिया का सबसे पूर्वी द्वीप न्यू गिनी है, पापुआ न्यू गिनी नाम सुने होंगे। तो इंडोनेशिया का सबसे पूरब वाला हिस्सा है, ठीक है, न्यू गिनिया या न्यू गिनी। जापान द्वीपों पर बसा है। कौन कौन से द्वीप हैं जहाँ पर वो बसा हुआ है? तो होकेंडो, होन्शु, शिकोन्शु, क्यूशु और ये महत्वपूर्ण है, जिसमें से होन्शु जो है सबसे बड़ा हो जाएगा, जिस पर जापान की जो है मुख्यतः सारी जनसंख्या लगभग वहीं पर अवस्थित है, ठीक है ना। होन्शु द्वीप पर क्वेश्चन पूछ लेगा कि जापान जो है किस द्वीप पर अवस्थित है मुख्यतः, तो होन्शु द्वीप पर, ठीक है। 4 बड़े यहाँ के द्वीप हैं, जिसमें से होन्शु, शिकोन्शु और क्यूशु, होकेडो ये जो है उसके द्वीप हैं। ये भी द्वीपीय देश है, बहुत सारे द्वीप हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अगर हम बात करेंगे तो हिरोशिमा व नागासाकी पर जो परमाणु बम के हमले हुए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो वो पूछेगा कि बताइए किस द्वीप पर। तो हिरोशिमा जो है सुकोन्सु पर है, जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, सुकोन्सु, ठीक है ना। और दूसरा जो हो जाएगा क्यूशु, ठीक है ना, क्यूशु द्वीप पर। अब हम बात करेंगे हिरोशिमा और नागासाकी पर बम कब गिराया गया था। तो हम देखते हैं 2 विश्व युद्ध लड़े हैं हम। 2 विश्व युद्ध में पहला हो जाता है 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा 1939 से लेकर के 1945 तक। पहला हम 4 साल लड़े हैं और दूसरा 6 साल तक विश्व युद्ध लड़े हैं। दुनिया 2 बड़े महायुद्ध देख चुकी है। तो इसमें से जो लास्ट वाला युद्ध था वो जापान ने हमला कर दिया था। वो घटना अमेरिका के साथ घटी थी, तो उसने क्या किया, उसके पास पहले से परमाणु बम अवेलेबल था, बना चुका था, तो उसने 2 बम गिरा दिए। तो एक गिराया 6 अगस्त को जो हिरोशिमा पर था, मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, 6 अगस्त 1945 को, जिसके बाद ही युद्ध समाप्त होता है 1945, ठीक है ना। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 में, ठीक है ना। तो 3 दिन के अंदर ही 2 बम गिरा दिए गए। पहले बम का नाम कई बार पूछ लेता है बम का नाम, तो पहले बम का नाम था लिटिल बॉय, जो कहाँ गिराया गया था, हिरोशिमा, जो शिकोन्सु द्वीप पर है ना। लिटिल बॉय याद रखने का तरीका यही है कि सबसे पहले समाज में छोटा बच्चा ही होता है ना, जन्म या जिस तरीके से भी, उसके बाद वो प्रौढ़ होता है, फिर धीरे धीरे आदमी अगर बनेगा तो मोटा होगा या कुछ भी होगा। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगला जो होगा उसका नाम हो जाता है फैट मैन, ठीक है, फैट मैन। अगले बम का नाम है, जो दूसरा बम है 9 अगस्त को गिराया गया, उसका नाम था फैट मैन। और पहले वाले दिन गिराया गया 6 अगस्त को, उसका नाम था लिटिल बॉय। तो पहले छोटा बच्चा फिर मोटा आदमी आएगा, समझ रहे ना। ये याद रखेंगे 6 अगस्त और 9 अगस्त को। और नागासाकी क्यूशु द्वीप पर है और हिरोशिमा शिकोन्सु पर, ठीक है ना। प्रश्न बहुत बेहतरीन है, यहाँ से प्रश्न उठा लेगा। भूमध्य सागर में स्थित जो साइप्रस द्वीप है वो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, ये बताया जा रहा है, कई बार पूछ लेता है साइप्रस द्वीप किसका हिस्सा है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे दक्षिण पूर्व एशिया में 6 देश शामिल हैं दक्षिण पूर्व एशिया में, जिसमें म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है ना, सिंगापुर। ये जो 6 देश हैं वो किस पर अवस्थित हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में, है ना। अगर एशिया का आप मैप ऐसे देखेंगे तो हमें देखना है कि दक्षिण में भी होना चाहिए और पूर्व में, तो यानी इस वाले हिस्से में। तो कौन कौन सा हो जाएगा, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और सिंगापुर, समझ रहे ना। इसी हिसाब से इधर पश्चिमी दक्षिणी वाली बात हो जाती है, जिसमें भारत वगैरह शामिल है।
और गल्फ कंट्रीज जो होती हैं, खाड़ी वाले देश, वो शामिल हैं, है ना। तो विश्व में एवं एशिया की खारे पानी की सबसे नीची झील, अच्छा वो थोड़ा सा सबसे बड़े छोटे में, तो ये सबसे नीचे जो अवस्थित है वो मर्त सागर है, जो सबसे नीची झील है। विश्व और एशिया में सबसे खारे पानी की नीची रहेगी, नहीं तो वान रहेगा, ये ध्यान रखेंगे सबसे बड़े में अगर पूछ लेगा तो। अब हम नदी वगैरह से देखें, चर्चा कर रहे हैं, तो म्यांमार की सबसे लंबी व प्रमुख नदी तो इरावती है। हालांकि आगे अगर हम देखें, जैसे रामसर कन्वेंशन की बात कर रहा है, तो पूछा है किस देश में हुआ है, रामसर से क्वेश्चन बनता ही बनता है। देखिए ईरान में एक जगह है जिसका नाम रामसर है, ठीक है ना। तो दुनिया चिंतित थी उस समय, 1971 का टाइम था, ठीक है। उससे पहले से प्लानिंग चल रही थी, लेकिन वो जो टाइम था जिस दिन से चीज़ें शुरू हुई, तो 1971 का समय काल था। और दुनिया जो है कहीं न कहीं बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए चिंतित थी। तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में एक हम कहें तो बैठक होती है, कन्वेंशन होता है, और जिस पे चर्चा होती है रामसर साइट, या हम वेटलैंड कह लेते हैं या आर्द्र भूमि कह लेते हैं। तो अभी वर्तमान में भारत के पास 75 आर्द्र भूमि अवस्थित हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा तमिलनाडु के पास हैं, है ना। हुआ ये था, अगर हम बात करें, अगर अमृत महोत्सव ना मनाना होता तो हमारे पास 49 ही होते, 49 से अब बढ़ के आगे 50-52 जाते, लेकिन एक ही बार अचानक से इतना बढ़ा करके एक माइलस्टोन प्राप्त किया गया, 75 बना दिया गया, समझ रहे ना। तो उससे पहले तक यूपी के पास 10 हुआ करता था सर्वाधिक, फिर डेटा चेंज हो गया और तमिलनाडु अब सबसे ज़्यादा भारत के मामले में नंबर 1 पर राज्य है। दुनिया में सबसे ज़्यादा यूके के पास रामसर साइट है, क्षेत्र है, ठीक है। रामसर साइट का मतलब वो नदी तालाब झील होता है जो जिसमें पानी हो, है ना, दलदली क्षेत्र हो, पानी हो, जिसमें पक्षी, प्रवासी पक्षी, अन्य जीव अपना जो है विचरण कर सकें। और उसका ये एक क्राइटेरिया है कि कम से कम 8 माह उसमें पानी होना अनिवार्य है, तभी उसे रामसर साइट में शामिल किया जाएगा। नहीं पता चला बरसात का पानी आया 1-2 महीने रहा तो हम कह देंगे नहीं रामसर है, तो उसके लिए समस्या है। कम से कम मिनिमम 8 महीने के लिए पानी होना अनिवार्य है, ये कंडीशन बताया गया है, समझ रहे हैं। आगे अच्छा आगे बचा है चीन की शोक नदी, हम उसे कहते हैं हांगहो, है ना, और जो सबसे बड़ी भी है, ठीक है। अब हम उद्योग पर चर्चा करेंगे। एशिया में उद्योग जो महत्वपूर्ण है, हाँ, उद्योग, मुद्रा, राजधानी, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, है ना, जल संधियाँ, इन सब पे हम लोग चर्चा अगले स्लाइड में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। तो 2-3 पार्ट में कर लीजिएगा। इससे बाद एक वीडियो और आएगा, एशिया ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, जो भी महाद्वीप है सबको हम लोग ख़त्म करेंगे। निश्चिंत रहिए और चैनल के साथ बने रहिए, मज़ा आएगा पढ़ने में, है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।